Students, good morning. Today in this lecture I am going to solve exercise 2.2 question number 2, and in previous video I have already solved the question number 1 and I hope you have gone through that video. Okay, today I will solve this question for you. The question is, the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Okay, and its length is 2 meter more than the twice of its breadth. What are the length and breadth of the pool? क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, आंसर तो आधे तभी हो जाता है. ठीक है. द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल. स्विमिंग पूल कैसा है? ये इसका शेप रेक्टेंगुलर है. रेक्टेंगुलर समझते क्या ऐसा होता है? शेप आपने पढ़ा होगा. तो इस तरीके का स्विमिंग पूल है, रेक्टेंगुलर. ठीक है. इसकी पेरीमीटर समझते हो किसको बोलते हैं? ये यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से तक यहाँ, यानी कि बाहर का जो इसका मापन है, पेरीमीटर है जो. ठीक है. कितना है वो? पेरीमीटर है, पेरीमीटर इज 154 m. ठीक है. ये पेरीमीटर है. ठीक है. 154 m इसका क्या है? पेरीमीटर दे रखा है. और इसमें कंडीशन है. ठीक है. क्या कहता है ये? इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ. इसकी जो लेंथ है, लेंथ यानी कि ये जो लंबाई है इसकी, ये कितनी है? इसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है. आपकी समझ में आया? यानी कि यदि इसकी लंबाई को अगर देखते हैं हम, तो इसकी चौड़ाई यदि हम 10 मीटर रखते हैं, सपोज दैट. ठीक है. तो इसकी लंबाई कितनी होगी? ये कह रहा है कि वो 10 मीटर के 2 गुना करके, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो +2 के बराबर है. इतना इसका क्या है? इसकी लेंथ है ये L. ठीक है. यदि हम ब्रेथ कितना लेते हैं? 10 लेते हैं. ये समझाने के लिए. ठीक है. क्वेश्चन में ऐसा नहीं दे रखा है. क्वेश्चन में हमें खुद से निकालना है ब्रेथ एंड लेंथ. वो कहता है कि व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल, और हमें पूल का लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है. ठीक है. तो चलो सॉल्व करते हैं. सिंपल है, लेकिन थोड़ा समझने का कोशिश करना, आसानी से आ जाएगा. ठीक है. आप टेंशन मत लीजिए. एंड चलिए इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है. तो क्या है सॉल्यूशन? गिवन है. क्या गिवन है? गिवन है द पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग पूल. ठीक है. रेक्टेंगुलर लिख लो, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल. दैट इज 154 मीटर. ठीक है. ये रफ है, ऊपर वाला है ना, डोंट बी कंफ्यूज. एंड अब हम कहेंगे, चलो ये तो इसने क्वेश्चन में दे रखा है. चलो अब हम क्या कर लेते हैं. अब हम देखो, हमारे पास एग्जैक्ट लेंथ नहीं है, एग्जैक्ट ब्रेथ नहीं है, हमको निकालना है. तो हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं वो जो एक्स वाई कुछ भी मान लेते हैं उसको. ठीक है. तो चलो हम एक्स मान लेते हैं. तो क्या लिखेंगे? लेट दी ब्रेथ बी एक्स. मान लो कि हमने उसकी चौड़ाई क्या मान ली? हमने उसकी चौड़ाई x मान ली. ये b है बेटा है. हमने उसकी चौड़ाई कितनी मान ली? x मान ली. तब क्या होगा? जब हम उसकी चौड़ाई x मान लेंगे तो देखो लेंथ क्या हो जाएगी फिर? लेंथ उसकी 2 करके 2 मीटर अधिक होगी. ठीक है. तो लेंथ क्या होगी? L TH लेंथ विल बी, कितना हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा, देखो ट्वाइस, ध्यान से समझना, ट्वाइस है उसके. तो यदि ब्रेथ x है तो ट्वाइस कितना हो जाएगा? x का ट्वाइस हो जाएगा 2x. हो गया ना? ट्वाइस 2x और +2.
ये कैसे हो गया 2x प्लस 2 कहाँ से आया? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंथ इज 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी कि इसकी ब्रेथ हम जो मानेंगे उसका क्या होगा 2 गुना करके 2 अधिक होगा, यानी कि इसकी ब्रेथ हमने x मान ली तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा 2x। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे x को, 2x हो गया प्लस 2, ये क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। ठीक है, और हमें पता है वी नो दैट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो अब हम पेरीमीटर निकालते हैं, इस रेक्टेंगल का अगर पेरीमीटर पूछेंगे तो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो अब देखो क्या है इक्वल टू 100 m इट इज़ गिवन। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, इसकी हमने लंबाई कितनी मान रखी है ये, ठीक है, एंड इसकी ब्रेथ कितनी है x। ठीक है, यहाँ पे रख लो इसको 2 इंटू एल 2x प्लस 2 एंड प्लस x। ठीक है, इक्वल टू 154 m। समझ में आया यहाँ पे? समझ में आया? 2 इंटू 2x, 2x क्या है इसकी 2x प्लस ये 2x प्लस 2 इट्स लेंथ एंड x इज ब्रेथ, इट इज हियर। हमने क्या माना, हमने x को मान रखा है ब्रेथ, एंड जब हम x को ब्रेथ मानेंगे एज पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा फिर 2x प्लस 2 इसकी क्या हो जाएगी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको रख दिया फॉर्मूले में। अब देखो आगे, अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है चॉइस है, यहाँ पे आप चाहो तो इस 2 को यहाँ ले जा सकते हैं, आप चाहो तो इस 2 से इन तो तीनों को पहले मल्टीप्लाई करके फिर एज पर क्वेश्चन इसके साथ आगे कार्यवाही कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको उधर ले चलते हैं, हम करते हैं पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 देखो यहाँ पे 2x और एक x और मिल गया, हमें पास 2x थे, एक x और मिल गया तो इसके साथ काउंट करके कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 154 m। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम इसको उठा के उधर ले चलते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसके साथ यहाँ करके फिर कर सकते हो। चलिए हम उठा के उधर ले चलते हैं। 3x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर ये 154 अपॉन ये 2 आ जाएगा इधर। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ गुणा में तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड में चले जाएगा। अब इसको अगर हम करते हैं डिवाइड करते हैं 2 7 जा 14 एंड 2 7 जा 14, इट विल बी 77। ठीक है, कैसे हुआ 77, 2 से डिवाइड कर दिया किसको 154 को। ठीक है, अब आगे चलिए, यहाँ कितना हो जाएगा ये 3x प्लस 2 इक्वल टू 77। अब जब 3x प्लस 2 इक्वल टू 77 है तो हमें क्या निकालना है, हमें 3x की क्या निकालना है वैल्यू को निकालना है। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू ये यहाँ प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 77 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, हमने कल भी किया था, इससे पहले की एक्सरसाइज में हमने किया था, जब भी हमारे पास कोई भी नंबर यदि प्लस में होता है और हम उसका स्थान क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं, हम उसका प्लेस को चेंज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अब ये प्लस का है तो इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया 77 और माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 75। ठीक है, एंड नाउ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो 3 यहाँ है मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 75/3 कर देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 and 5। ठीक है, इससे अगर इसको डिवाइड करोगे तो 2 5 आ रहा है, देखो 3 2 जा 6, एक बचेगा एंड 3 5 जा 15। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है x की वैल्यू हमने निकाल दी, x इक्वल टू कितना हो गया 25। ये आंसर नहीं आया अभी,
ये तो ब्रेथ आई इसकी, तब ब्रेथ क्या हो जाएगी, क्योंकि ब्रेथ हमने क्या मान रखा है, एक्स मान रखा है। तो ब्रेथ कितनी हो गई इसकी ब्रेथ हो गई 25 m, ठीक है। और लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, अब लेंथ के लिए हमने क्या मान रखा, लेंथ हमने मान रखा है 2x + 2 हो जाएगा इसका। तो इसमें हम इस फॉर्मूले को रख देंगे, x की वैल्यू रख देंगे। तो 2 × x कितना है 25 + 2, तो कितना हो जाएगा ये 25, 2 जा करेंगे तो 50 एंड +2 52 हो गया। हैंस द लेंथ इज, हैंस the length is 52 m and breadth is 25 m, ठीक है। अब पता चल गया उस स्विमिंग पूल की जो लेंथ थी वो कितनी है 52 m है, और उसकी जो ब्रेथ है वो 25 m है। तो बच्चों इस तरह से आगे के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता रहूँगा, आप लोग अपने नोटबुक में अच्छे ढंग से इसको करते रहिए, और जहाँ पे भी समझ में नहीं आता है यू कैन कमेंट, ठीक है, यू कैन आस्क एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, ठीक है। ओके बाय।